हेलो चिल्ड्रन, एक कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि उसमें से कम से कम तीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस टाइप के कॉन्सेप्ट से आएंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, जैसे एज इनकम इंक्रीजेज ए पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड बाय द पीपल एंड दैट मेक्स द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजप्शन लेस देन द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन सेविंग कर्व इज इंक्लाइन टू एक्स एक्सेस। सेविंग कर्व किसकी तरफ झुका होता है? एक्स एक्सेस की तरफ झुका होता है। कैसा होता है बच्चों? फ्लैटर होता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन व्हेन इनकम डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स। तो एपीसी की इनकम के साथ कैसी रिलेशनशिप हो गई? इनवर्स रिलेशनशिप, कि जैसे इनकम बढ़ी तो एपीसी फॉल होगा। राइट, एपीसी और एमपीसी दोनों फॉल होते हैं बच्चों इन प्रैक्टिकल लाइफ एज इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, दोनों की इनकम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होती है, एपीसी की भी और एमपीसी की भी विद इनकम। लेकिन कंजप्शन कीन्स ने अपनी थ्योरी में को इजी बनाने के लिए एमपीसी को एज्यूम किया है कांस्टेंट, जिसके कारण हमारा कंजप्शन कर्व लीनियर कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व होता है और एडीबी लीनियर होता है। ठीक है, अब जब दोनों ही फॉल होते हैं एपीसी भी और एमपीसी भी विद द इंक्रीज इन इनकम। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसका रेट फास्टर होता है? एमपीसी का फॉलिंग रेट फास्टर होता है एज कंपेयर टू एपीसी। क्यों होता है? क्योंकि एमपीसी चेंजेस इन इनकम चेंज इन कंजप्शन से डिसाइड हो रही है और एपीसी किससे डिसाइड हो रही है? टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम से। ठीक है, तो फॉलिंग रेट ऑफ एमपीसी इज फास्टर देन फॉलिंग रेट ऑफ एपीसी विद द राइज इन इनकम। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। कीन्स के अकॉर्डिंग एमपीसी कैसी है? assumed as constant to make this theory easy to understand. Thank you and all the best. Keep studying, keep practicing and get good marks in your examination. Thank you.